नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा YouTube चैनल आशा का दीप। आइए आज मैं फिर से आपके साथ एक रियल लाइफ टाइम इंसिडेंट्स को शेयर करती हूँ। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा। आइए कहानी के माध्यम से बात को समझने का, आत्मसात करने का और उसको एक रैशनल तरीके से समझने का हम सब प्रयास करते हैं। मोहिनी और उसका पति मोहिंदर आज प्रौढ़ अवस्था में है। दोनों की उम्र 70 साल के करीब है। उसके पति मोहिंदर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और नौकरी समाप्त होने के बाद जब वो 55 साल के हुए तो उन्होंने कुछ समय प्राइवेट सेक्टर में जॉब की और उसके बाद उनके पास कोई भी सोर्स इनकम का नहीं था। और धीरे धीरे इंसान कितने समय तक नौकरी कर सकता है। उनके जो 2 बच्चे हैं उनको पिछले 5 साल से दोनों बच्चे 10-10 हजार रुपया महीना देते हैं उनके खाने पीने का, रहने का। कहने को तो देते हैं लेकिन इतनी महंगाई में 20,000 रुपए में खाना, दवाइयाँ, फल, थोड़ा सा मनोरंजन के ऊपर पैसा, ये सब कुछ भी नहीं लगता उनको और बहुत तंगी से, मुश्किल से वो अपना गुजारा कर पाते हैं। इस पर दिवाली पे उनको ये दोनों बेटे घर आए परिवार सहित। दोनों के पास भगवान की दया से 2-2 बच्चे हैं। घर में बड़ी रौनक रही और दोनों बेटों ने माँ बाप को बिठाकर कहा कि आप इतने बड़े घर में रहते हैं, कितना ही अच्छा हो पापा कि अब आप इस घर को बेच दें। इस घर को बेचकर आप हम दोनों भाइयों को आधा आधा पैसा दें और हमारे साथ ही रहें। पिता ने बात को सुना, समझा, क्योंकि घर उनका अच्छा था। ऐसे वक्तों में लिया हुआ था जब प्रॉपर्टी के रेट भी कम थे। 350 गज के घर में दोनों रह रहे थे और किराएदार भी नहीं रखा हुआ था। तो जो मोहिनी है उसने अपने पति को समझाया कि बेटे कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं, उनके अपने भी खर्चे हैं। अपनी आय में से उन दोनों के लिए 10-10 हजार रुपया देना उनको मुश्किल लग रहा है। उनके बच्चों की भी स्कूल की फीसें हैं और दोनों महंगे शहरों में रहते हैं। एक हैदराबाद में रहता है और एक बेंगलोर में रहता है। माना कि दोनों इंजीनियर हैं पर फिर भी इस महंगाई के दौर में माँ बाप को हर महीने पैसा देना मुश्किल है। रात को सोने से पहले माँ ने सोचा कि मैं क्यों ना अपने दोनों बेटों के पास थोड़ी देर बैठूं। ममता है, बच्चे बहुत टाइम के बाद दिवाली के मौके पर घर आए थे। जैसे ही माँ उनसे मिलने के लिए बेडरूम की तरफ बढ़ती है तो उसकी कानों में आवाजें आती हैं कि उसके दोनों बेटे आपस में बहस कर रहे हैं। बड़ा बेटा कहता है कि मैंने एक फ्लैट देखा हुआ है और मुझे उसमें कम से कम 1.5 करोड़ रुपया चाहिए और ये पापा का घर 3-3.25 करोड़ में बिकेगा। तुम मुझे थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लेने दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। और छोटा बेटा कहता है माँ बाप कहाँ रहेंगे? तो बड़ा बेटा कहता है वो 6 महीने तुम्हारे घर रहेंगे और 6 महीने मेरे घर रहेंगे। और उन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन आर्गुमेंट चल रहे हैं, बहस चल रही है और वो सारी बातें उनकी माँ बाहर खड़ी सुन रही है। इतनी बातें सुनने के बाद वो जैसे ही अंदर आती है अपने कमरे में, वो अपने पति से कहती है कि मैंने सोचा है कि हम इस घर से कहीं पर भी नहीं जाएंगे। हम ना बड़े बेटे के पास जाएंगे ना छोटे बेटे के पास जाएंगे। अब हम अपने जीवन की जो आगे की यात्रा है उसको अपने ढंग से प्लान करेंगे और एक अच्छा जीवन बिताएंगे। मोहिंदर बहुत पूछते हैं मोहिनी से लेकिन मोहिनी कुछ भी नहीं बता पाती। उनकी माँ का दिल है, वो नहीं चाहती कि उसका पति बच्चों की तरफ से किसी भी तरह से बदगुमान हो। दिवाली के बाद बच्चे अपने घर चले जाते हैं अपने फादर से वायदा लेके कि वो डीलर से बात करेंगे इस घर को बेचने की। और फादर भी कहते हैं कि 3.25-3.5 करोड़ में ये घर बिकेगा तो मैं तुम्हें बताता हूं। अब जो मोहिनी है चाहे वो गृहिणी रही है लेकिन उसने अपना हमेशा खाली समय बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। लोग तो YouTube के ऊपर सीरियल्स देखते हैं, गाने देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, तो फिजूल के प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन मोहिनी ने हमेशा ऐसी चीजों पे तवज्जो दी है जो उसके ज्ञान में बढ़ोतरी करती है। मोहिनी को याद आया कि एक बार सुनते हुए एक चैनल को
उसने कुछ बात सुनी थी रिवर्स मोर्टगेज की। तो मोनी ने दोबारा से सर्फिंग की, रिवर्स मोर्टगेज लिखा और वहां से उसको पता चला कि जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, आप अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो आप किसी भी बैंक में जाकर अपने घर के पेपर्स देकर आप बैंक से किश्तें बंधवा सकते हैं कि हर महीने बैंक आपके खर्चे के लिए आपको पैसा दे। मोहिनी ने सुबह अपने पति से कहा कि हम बैंक चल रहे हैं बात करने के लिए और प्रॉपर्टी के कागज आप सारे उठा लीजिए। दोनों बैंक गए, उन्होंने बैंक जाकर पूरी बात की और रिवर्स मोर्टगेज के माध्यम से जिन बच्चों को 10-10 हजार रुपया देना अपने माँ बाप के लिए भारी पड़ रहा था, उसी दंपत्ति ने आगे आने वाले 15 साल तक एक रिस्पेक्टेबल मनी की किश्त बैंक से बंधवाई और अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागज बैंक के पास रख दिए। ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बताती है कि अगर सीनियर सिटीजन्स में अवेयरनेस नहीं होगी तो वो अपने जीवन को अच्छी प्रकार से नहीं जी पाएंगे। अगर यहाँ पे मोहिंदर उस घर को बेच दें और अपने बच्चों के पास चले जाएं, कोई गारंटी नहीं है कि दोनों बच्चे उनको उतने ही सम्मान से रख पाएंगे। और हमेशा याद रखिए, चाहे जवानी हो, चाहे युवावस्था हो, बुढ़ापा हो, कोई भी दौर हो जीवन का, महल हमेशा अपनी ईंटों से ही बनता है। रिवर्स मोर्टगेज के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसके अंदर मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगी कि रिवर्स मोर्टगेज क्या होती है, कैसे ली जा सकती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक सीनियर सिटीजन किस प्रकार से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।